शांतिमय आत्मा मुझे संदेश दो, चलना है लौट शांति के देश को, शांति के देश को, शांति सागर से संबंध करते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। जिंदगी बस उसी की हुई है सफल, प्रभु याद बिना बीते ना एक पल, बीते ना एक पल। प्रेम की नैया घूमते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूहान करते हैं। तुम आए हो बाबा के पास इक्कीस जन्मों के लिए, अपनी लाइफ इंश्योर करने, तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। फिर बाबा पूछ रहे, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं, और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न बाबा ने पूछा। इंश्योरेंस होता है आपके बैंक में? हाँ? क्या? और यहाँ 21 जन्मों के लिए बाबा बता रहे, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले, देखो ये भी क्या पद्धति बनी हुई है, पीछे वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए।
सतयुग में कोई इंश्योरेंस कंपनियां होती नहीं है, बैंक होगी वहां। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे ही नहीं। ये खुशी तुम्हें रहनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बाबू। और अगर बैठ कर के एकांत में आप इन सब बातों की डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, साइंस की जो वर्तमान समय की जो इन्वेंशंस है उसमें मनुष्य कमजोर होता जा रहा, हर तरह से कमजोर होता जा रहा। अगर उसने रसोई के गैजेट तैयार किए, है ना, मिक्सी फार्मर चला देते हैं, नहीं तो सिलवट्टे पे चटनी घसते थे तो शरीर भी पूरा हिलता था, मसल से एक्सरसाइज होती थी। अब क्या एक्सरसाइज हो रही? कपड़े धोने जाओ तो कम से कम देर पसट का तो हाथों की एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह हो जाए। लोग दो उठने के बल बैठ करके कपड़े धोया, मोटरें लगा दी पानी की, लोग कुएं से पानी भरते थे, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती। अब तो स्विच ऑन करो, चल मेरे भाई, नलका खोलो, पानी जाए। और जब से बैंक जैसी चीज का निर्माण हुआ, लोगों के दान पुण्य करने की वृत्ति में बढ़ा हुआ कि घटा हुआ? क्योंकि जोड़ने का रखने का कोई साधन नहीं था, इसलिए मनुष्य क्या करता था? कुएं बनवाता था, धर्मशाला बनवाता था, हॉस्पिटल बनवाता था, प्याऊ बनवा देता था, लोगों की सुख सुविधाओं की ओर उसका ध्यान जाता था। तो उनका तन भी सफल होता था, मन भी सफल होता था, धन भी सफल होता था, समय भी सफल होता था। और आज बैंक में रखा हुआ पैसा हम सबको मालूम है कि काम में आने वाला नहीं है। एक जरा सा लाइट चलती, तेज आंधी हवा का झोंका चलता है तो भी ओम शांति हो जाती है। कुछ काम में आने वाला नहीं है, जो जहां है वहीं पे खड़ा रहेगा। अभी जब अम्बाला में सूरज भाई आए तो उन्होंने एक और क्लास कराया, तो सबने तो सब क्लास नहीं किया ना। सुन रहे हो कंवरपाल भाई, विदेश जाने की खुशी छाई रहती है। वो कहते अब ये विदेश का चक्कर छोड़ो, जो जहाँ है वहीं पर रह करके पुरुषार्थ करो। ऐसे सीन, ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनको आप सोच भी नहीं सकते। जो जहां है, जैसे है, उस पोजीशन में अपने आप को स्थैर्यम बना ले, स्थिर प्रज्ञ बना ले, अपने आप को स्थिर कर ले। तो बाबा कहते हैं अपना तन अगर बाबा की सेवा में लगाते तो 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाता है, मन लगाते तो 21 जन्म के लिए सुखी बन जाता है, धन लगाते तो 21 जन्म के लिए कुबेर का खजाना मिल जाता है, समय लगाते हो तो खुशियों में कट जाता है, 21 जन्म की प्राप्ति हो जाती है तुमको। यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियां तुमको कितना दे दें, क्या दे दें? लेने वाले ही चले जाएंगे तो देने वाले, और देने वाले चले जाएंगे तो लेने वाले। इस कलयुगी दुनिया में कोई गारंटी नहीं है किसी की। सुनाया था ना, उस घर में नया घर जब बन के तैयार हुआ तो मैं साउंड सिस्टम वाले के पास, आहूजा वालों के पास से लेके आई। उसका गोरा चिट्टा इतना मीठा प्यारा बच्चा, उसका गारंटी से लाई थी सामान। अभी 6 महीने के बाद ही गई थी कि 3 महीने के बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए।
वो था ही नहीं, बुजुर्ग सा बेचारा उसका बाप। मैं कहूँ वो कहाँ गया? गया ऊपर। गारंटी करी थी उसने 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, मैं बैठा हूँ ना दीदी, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ ना, अब तेरे को ऊपर से बुला के लाऊं? ये जो कहते ना मैं बैठा हूँ ना, हम किस काम में आएंगे तुम्हारे, तुम किसी काम में आने वाले नहीं हो। अपने आप को पढ़ा लो एकांत में बैठ के, समय रहते हुए पढ़ा लेंगे तो ठीक है। तो बाबा पक्का करा रहे, अपने आप से बातें करो, मुझे अपना तन मन समय संकल्प श्वास सब कुछ इंश्योर कर देना भविष्य नव निर्माण के लिए। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकारे। कौन आया ये? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं। तो बच्चे जानते बाप हमको अभी की जन्म तो क्या 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्म भी हमारी गारंटी करते हैं, इंश्योर कर देते हैं हमको। द्वापर में भी कोई हम दुखी थोड़े होते हैं। चाहे लास्ट जन्म में देखो, हमारा ये लास्ट जन्म है जो भी यहाँ क्लास में बैठे हैं। इस क्लास में कोई नहीं है जो झुग्गी झोपड़ी वाला हो। सबको बाबा ने अच्छा घर दे रखा है, अच्छा रात को बाबा के याद में है ना पेट भर के सोते हैं। इस क्लास में कोई रात को भूखा सोता है? कोई नहीं। तो लास्ट जन्म में बाबा ने इतना भरपूर हमको किया है। 40-50 तो क्या, लास्ट जन्म में भी हम बाबा के बहुत अच्छे लाडले से किलते बचे। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले, तुम इंश्योर करते हो कि जन्म के लिए मरे ही कोई नहीं। अमर बनाते हैं ना, तुम अमर थे। मूल वतन भी अमर लोग है, वहां मरने जीने की तो बात ही नहीं रहती। जो रूह अपने को जानती है उनसे बात करते हैं, बाकी और कोई बाबा की भाषा को समझेंगे नहीं कि ये भगवान क्या कहता है। रोज प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? पास हो जाता है क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते, तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हो गए, तो भी देखो कितना थोड़ा ही समझते हैं। 3 पेज का खत पढ़ के जाते, सुन के जाते, तो कौन सा समझ गए? 88 वर्ष से बाबा समझा रहा है, समझा रहा है, समझा रहा है, सुना रहा है, सुना रहा है, फिर भी कितने थोड़े बाबा कहते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी, फिर हमको पावन बनना है। पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज इस संसार में होती नहीं। इस याद करने में माया के बहुत विघ्न पड़ते, ये भी तुम जानते हो। बाबा हमको अमर बनाने आए हैं, पुरुषार्थ कर अमर बन, अमर लोक का मालिक बनना। अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक की अमर कथा। ऐसे नहीं कि शिव शंकर ने पार्वती को कोई बैठ करके अमर कथा सुनाई। वह सब भक्ति मार्ग की बातें तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक बाबा से सुनो बस। भाभी कम याद करो, ज्ञान तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ और कोई दे ही नहीं सकता। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई है। अमरपुरी में राज्य करना है, उसको अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योरेंस कंपनियां आदि नहीं होती है। सतयुग में कोई इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे इंश्योरेंस? इतना
इतना भरपूर होगा, सबके पास इतना भरपूर होगा, तो उनको क्या आईवेल के लिए जोड़ने की जरूरत? आईवेल आएगा ही नहीं उनके जो उनको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर, तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर रहे हो, तुम कभी मरेंगे नहीं। ये बुद्धि में बहुत खुशी रहनी चाहिए, सदैव खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते तो अमरपुरी को याद करना पड़े, बाया मूल वतन ही जाना होता है ना, ये भी मन बनावब हो जाता है। मूल वतन है मन बनावब, अमरपुरी है मध्या जीवब। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको बाबा कितना अर्थ सहित समझाते हैं, तो भी किसी की बुद्धि में बैठ जाए। बाबा तो एक एक बात समझाते, परंतु किसी की बुद्धि में भी तो बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही है इसमें कि अपने आप को आत्मा निश्चय करना। बैठ एक घड़ी अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। कभी तो अपने आप से भी वार्तालाप कर लो, मुलाकात कर लो। कभी अपने आप से भी पूछ लो, तू इस सृष्टि पर क्यों आई थी? जरा पर तेरा वजूद क्या है, तू क्या करने आई थी? कौन दिशा ले चला है? गीत है, कौन दिशा ले चला है? तो अपने आप को पूछो, कौन सी दिशा में जा रही है तेरी जीवन की नैया? जाना किधर है? दादियां अपने आपस में रूहान करती थी, कौन देश है जाना बाबू, कौन देश है जाना। कहाँ से आए हो और तुमको कहाँ जाना है? पूछो तो सही अपने आप को, क्योंकि इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ यहीं पर। देखो इंसान को पता है, फिर भी पता है, फिर भी अपने आप को समझा नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा। मालूम है कि जाना है, फिर भी जीवन को सफल नहीं कर पा रहा। बाबा कहते हैं हम आत्मा ने ये जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल हम फिरते आए। 84 जन्म लिए हमने, कितने नाम होंगे? 84 जन्म में कितने नाम होंगे? 84 नाम होंगे। मेरे तो नाम की इतनी कमी पड़ गई कि एक ही जन्म में इतने सारे नाम मिल गए मुझे। घर का नाम कुछ और था, स्कूल का नाम कुछ और था, दादियाँ कुछ और बोलती थी, एक और कमी रह गई थी तो कृष्णा बहन जी ने एक और नाम रख दिया। लास्ट जन्म तो सारे नाम पूरे जो कर रहे थे। पता है आप सबको, ज्योतिषी ने जो जन्म पत्री बनवाई थी ना वो माता श्री ने, उसमें नाम खुशबू निकला हुआ था। कौन सी खुशबू थी वो उनको मालूम नहीं है, कि विश्व को चरित्रवान बनाने की खुशबू, दिव्यता की खुशबू, दिव्य गुणों की खुशबू। फिर उस जमाने में हीरोइन निकली थी एक कोई नूतन नाम की, तो सबने नाम रख दिया इसका तो नाम नूतन रखेंगे। और मेरी सहेलियों को नाम ही नहीं बोलने आया आज तक। कोई उत्तम बोलती थी, कोई उत्तम बोलती थी, कोई कुछ बोलती थी, नूतन बोलना ही नहीं आया। दादियों को भी नहीं बोला, दादी भी नीतू बोलती थी, कोई नीतू बोलती थी, कोई कुछ बोलती थी, कोई कुछ बोलती। जब अम्बाला पधरावनी हुई तो कहती है नूतन नूतन कुछ नहीं चलेगा, यहाँ नीति वचन सुनाना है। एक ही जन्म में इतने सारे नाम रखते, तो 84 जन्म में 84 नाम, 84 शरीर, ये सब यही पूरे, इससे जास्ती नहीं हो सकता है। 84 से एक भी 85वां नहीं हो सकता, सब लास्ट जन्म है ये हमारा। तो इससे सिद्ध होता है कि ये इसका जन्म भी लास्ट ही है, बस इसके बाद सीधा एक कदम की दूरी पर। मुझे बड़ी मुस्कुरा रही, सुनती आ रही थी। ये इसलिए मुस्कुरा रही है कि ये दिन में मेरे से 36 नाम रखे होते हैं। ये कौन सा मुझे दीदी करके बुलाती है, पता नहीं क्या क्या नाम रखती है।
सारी रही कसर इसकी पूरी, ये पूरी कर देती है। ये लास्ट जन्म में है ना, इस लास्ट जन्म में देखो हमारे रामनाथ भाई है ना, रामनाथ भाई टोली विभाग के इंचार्ज, जहाँ टोली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऑल वर्ल्ड की बहनें वहाँ आती है और उनसे टोली लेती है, तो उसमें नाम सारा रजिस्टर्ड होता है और आजकल तो स्लिप होती है। तो उनसे मेरी है ना शर्त लग गई, मैंने कहा मेरे नाम की और मेरी साथी के नाम की कोई ब्रह्मा कुमारी ढूंढ के दो तो मैं आपको इनाम दूंगी। उन्होंने पूरा 1 साल लगाया ढूंढने में, 1 साल लगाया, एक नहीं मिली वो, ना नूतन नाम की ब्रह्मा कुमारी मिली, ना खुशबू नाम की ब्रह्मा कुमारी मिली, ना नीति नाम की ब्रह्मा कुमारी मिली, ना योनिजा नाम की ब्रह्मा कुमारी मिली, ना निजा नाम की ब्रह्मा कुमारी मिली। ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ा जोर लगा के कहते एक है पर वो घर में रहती है, बड़ा जोर लगाया, कहते एक है पर वो घर में रहती है, वो भी विदेश में कहीं रहती है। तो ये लास्ट जन्म में कितना फक्र, कितना नशा होना चाहिए कि इस लास्ट जन्म में शिव बाबा उनको मिला, कितना प्यार करता है शिव बाबा उनको। फोटो में से कुछ फिर लगता है सचमुच बाबा ने फोटो में से कोई में से कोई चुनकर कैसे उसने प्यार किया होगा, कौन सी हमारी विशेषता, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति जो विश्व सेवा में काम आए, जो देखी होगी, जो वो उठाकर लेकर आया होगा। 84 जन्म में 84 नाम, रूप, देश, काल सब अलग अलग। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना, बस। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा न कोई, दूसरा न कोई तो तीसरा न कोई। उठते बैठते बुद्धि में रहने से बहुत खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे। बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ, शक्ति भरो। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य कितना पुरुषार्थ करते रहते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अथवा अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते, दुनिया में था एक समय जब 60 वर्ष की आयु होती थी अपने आप ही जंगलों में चले जाते थे। बस हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अभी तो 100 साल तक भी घर में घुसे रहते हैं। बाबा कहते सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थी में तो कोई दम ही नहीं है किसी भी चीज का। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, ब्रह्मलोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। सबको अपना अपना पार्ट बजाना ही है, बजाया है, बजा रहे हैं और बजाना ही है। इससे कोई इस काल के चक्र से, इस जन्म के चक्र से, इस पुनर्जन्म से कोई भी ना तो बचाया ना कोई बच सकता है। तो भविष्य की योजना बनाओ ना। क्या मैंने भिखारियों के घर में जाके जन्म लेना है क्या? यहाँ भी मैं मांगता रहता हूँ सेलिब्रेशन, ये कर दो वो कर दो, हजारों दे दिया, लाखों दे दिया, करोड़ों दे दिया, फिर भी भिखारियों की तरफ भागते रहते हैं। जो भगवान ने तुम्हें दिया उसको यूज तो कर लो, उसका सुख तो भोग लो, और भविष्य जहां जन्म लेना उसके लिए भी कोई तैयारी कर लो। तुम्हारे कर्मों के बल पर, अपने कर्मों के बल पर तुम्हें सतयुग में जाना। याद रखो अपनी इस लाइन को, सुबह दोपहर शाम याद रखो। अपने कर्मों के बल पर तुम्हें सतयुग में जाना। रीबर्थ होना है मेरा, जन्म तो लेना ही है मैंने, पर झुग्गी झोपड़ी में लेना है।
हर एक अपना अपना चार्ट देखे, कैसा लेना है मैंने जन्म। जाते ही मुझे खेत खलियान जमींदार का घर मिले, जहाँ सब आते ही मेरे पैदा होते ही मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी जाए, ऐसे घर में जाना है या भिखारियों की तरह ममता बन के कटोरा लेके भागना है? पूछो अपने आप से और फिर रियलाइज करो, फिर सोचो, फिर धिक्कार करो अपनी आत्मा को, तू किसके लिए कर रहा है? इन्होंने जिसके लिए तू कर रहा है, कर रही है, इन्होंने तो आँख बंद होने के बाद क्या करना है? क्या करना है? अरे फटाफट क्या, वो तो पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे माता ने पहन क्या रखा, भाई ने पहन क्या रखा, सोने की अंगूठी किधर है, तो कान की बालियां किधर है, तो नाक का फूका किधर है, सब उतार लो पहले इसका। वो भी नहीं तुम्हारे तन पे रहने देंगे, वो भी नहीं रहने। पहले ही ना उतार के सफल कर, मुझे बाद में छीना झपटी कोई करे। पहले ही ना उतार के सफल कर, मुझे बाद में कोई छीना झपटी, ऐसा कोई कर्म ही ना करूं ना जो मेरे जाने के बाद कोई छीना झपटी में लग जाए। जाना तो है, जाना तो है। जन्म मरण के चक्कर से कोई बचा ही नहीं है, तो मैं कैसे बच जाऊंगी? जाना तो है। बाबा कहते आवागमन से कभी कोई छूटने वाला तो है नहीं, आना और जाना तो है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और आते भी रहेंगे, पुनर्जन्म लेते भी रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, फिर परम धाम खाली हो जाएगा, सब आ जाएंगे नीचे, दूसरा कोई फ्लोर नहीं होगा। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे ना, एक बहुत बुजुर्ग सी महिला थी और मैं समझती हूँ एक जवान लड़की थी, 25-27 साल की तो, लेकिन दिमागी तौर से कमजोर थी। हमारे सामने वाली सीट पे उसको ऊपर बिछाने की अलग से सीट थी, लेकिन अलग से सीट पर बैठने के लायक हो तो उसको बिठाया जाए। अम्मा, एक एक मिनट के बाद अम्मा, और 25 साल की लड़की को इतनी बुजुर्ग महिला अपने हाथों से खाना खिला रही। पानी अपने हाथ से पिला रही। मैं उसको देखती रही, वो बोलती थी तो मैं इशारा किया, बेचारी समझ गई, तो फिर बाद में इतना नहीं बोली, नहीं तो बस उसने गाना की तरह गाना शुरू रखा था, अम्मा बापू, अम्मा बापू। तो मैं ये देख रही थी कि इतनी बुजुर्ग महिला, अब उसकी माँ थी या दादी थी ये तो मैंने नहीं पूछा, परंतु इतना देखा कि वो एक एक ग्राही उसको खिला रही थी। 2 टाइम का खाना, दोपहर को भी देखा, रात को भी देखा। अब पास्ट जन्म में वो कर्म करके आई तो उसको माँ तो अच्छी मिली, परंतु किसी को ज्ञान जैसी शक्ति नहीं बांटी, तो बुद्धि नहीं मिली। बहुत करोड़पति परिवार से भी नहीं थे, सिंपल मीडियम परिवार, लेकिन रखा बड़ा साफ सुथरा था। तो मैं नीजा बहन को कह रही थी, देखो ये बच्ची है तो भाग्यशाली, माँ अच्छी मिली, बापू अच्छा मिला, जो इसकी प्यार से परवरिश कर रहे, परंतु जन्म तो निरर्थक है ना, इसका व्यर्थ है ना। जब तक ये बुजुर्ग बैठा है तब तक तो इसकी परवरिश कराने वाली पीढ़ी इसकी कौन करेगी? और हम ये भी नहीं कह सकते कौन करेगी, उसके पुण्य कर्मों में होगा तो, परंतु जीवन तो निरर्थक है ना। कभी बैठ के एकांत में सोचो, बाबा कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा ने हमें ज्ञान सुनाने का, ज्ञान बांटने की शक्ति दी है। ये पर्चा बांटना क्या है? ज्ञान बांटना है। तुम उसको पढ़ के सुना के दे के आते हो, ज्ञान सुनाना तो तुम्हारे खाते में क्या जमा हो रहा है? ज्ञान की शक्ति जमा हो रही, बुद्धि का खजाना जमा हो रहा है।
परंतु कोई इतनी गहराई से सोचे विचार करता नहीं। केवल तुम धन से भगवान को नहीं खरीद सकते हो। धन भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। कई बार हम सोचते हैं हे ईश्वर हे प्रभु, है ना, हम आपको ये सिद्धि मिल जाए ना, ये काम हो जाए तो हम इतने चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, इतने चढ़ा देंगे। कभी बैठ के ये नहीं सोचता है सारी सृष्टि को चलाने वाले को तुम क्या चढ़ा दोगे। विष्णु को क्या कहते हैं? जगत का पालनहारा। जो सारे जगत का पालन करता हो तुम उसको क्या चढ़ा दोगे? क्या है तुम्हारे पास, क्या चढ़ा दो? हमने भागवत रखी है, भगवान के नाम की भागवत रखी है हमने। उस भागवत रखने में स्वार्थ क्या है? उस भागवत रखने में स्वार्थ क्या है? मेरे घर में पोता अच्छा हो, मेरे घर में शादी अच्छी हो, मेरे घर में ऐसा, हर बात भगवान के किसी सात्विक कार्य के पीछे क्या है? स्वार्थ। भगवान को खरीदते रहते हो। कभी आप बैठ के एकांत में सोचो, बाबा के घर में ऐसा सौदा है? कई बार बैठ के सोचो, जो सेवा करते हैं हम भाई बाबा के बच्चे, हम बाबा के भाई बहन जो भी मिलके बाबा के घर में सेवा करते हैं, हम इस कामना से करते हैं क्या? मेरा परिवार ठीक हो, मेरी सासू ठीक हो। सासू हो तो ठीक हो गए, सौरा हो गए तो ठीक हो गए, बच्चा हो गए तो ठीक हो गए। वो ऑल इन ऑल, वो पतियों का पति भी है, पिता भी है, माता भी है, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। वही तो सबको ठीक करने वाला, उसको कौन ठीक करेगा? वही तो सबको शक्ति भरने वाला, उसको कौन शक्ति भरेगा? कितने निस्वार्थ भाव से बाबा की प्यार से सेवा करते, कोई कामना नहीं है हमको। बस इस संगम युग में एक ही कामना है, मेरा ईश्वर मेरे से दूर ना जाए, मेरा ईश्वर मेरे हर क्रियाकलाप पे खुश हो कि मेरी बच्ची मेरे अनुसार आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार होकर सेवा करे। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आत्मा इस शरीर को छोड़े और भगवान के साथ मुलाकात करे तो वो ये ना कहे कि तेरे को मैंने जीवन दिया, करोड़ों में से चुनकर लेके आया, तूने मेरे नाम का क्या पर्चा बांटा? तूने कोई सेवा करी मेरे नाम की? खाया पिया सोया। खाया पिया सोया वाला तो बच्चा आपको अच्छा लगता है? आपके घर में भले करोड़पति हो आप, भले तुम अरबपति हो, और खा के पी के सोने वाला बच्चा किस किस को अच्छा लगता है? थोड़ा बिल्कुल अच्छा लगता है। भले करोड़पति और आपका बेटा बच्चा कोई काम ही ना करे, अच्छा लगता है? इच्छा होती है ना कि मेरा बच्चा पैरों पर स्टैंड हो जाए, भले करोड़पति भी क्या हो। तो हम बाबा के वो बच्चे हैं जो बस इस लास्ट जन्म में आवागमन के चक्कर से तो हमने बचना नहीं है, परंतु जब मेरा जन्म हो तो मैं साहों का साहा, मैं ऐसे घर में जन्म लूं जहां पर शहनाइयां बचे कि कोई सुपुत्र पैदा हुआ, कोई सुपुत्री पैदा हुई जो भागवान बनके मेरे भाग्य के द्वार खोलने के लिए आया। मूल बर्तन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म बर्तन है सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा तो कोई फ्लोर और है ही नहीं। वो समझते स्टार में दुनिया है, ऐसे नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती, बाकी मनुष्यों के लिए तो यही दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम कौन हो? चेक करो, बाबा ने तो सर्टिफिकेट दिया, परंतु क्या मैं इस संसार में रहते हुए वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा हूँ? तो मैं इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। ये है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म हो
ऐसे नहीं संसार बना ही नहीं, बना हुआ है, परंतु बच्चे तुम्हें उनसे वैराग्य हो जाना चाहिए। अर्थात पुरानी सारी दुनिया से वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो कि पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी हम सबको वापस जाना है, कभी अगाड़ी कभी पिछाड़ी, सबकी है, हाँ सबकी है अपनी अपनी बारी, किसी की अगाड़ी किसी की पिछाड़ी, सबकी है अपनी अपनी। सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी, उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी। छोटेपन से जैसे आदत डालो वैसे आदत पड़ जाती। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संगता है कुसंग डुबोए। ये विषय सागर वैश्यालय है। सत्य तो एक परमपिता परमात्मा, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। वो आकर सत्य बात समझाते। बाप कहते हैं वाले बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे ऋण कर रहा हूँ, तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है। पुरानी सृष्टि का विनाश कराते ये थे मूर्ति तो प्रसिद्ध उच्चते हो शिव बाबा। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि वो पवित्र है। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौरा भक्ति से देख सकते। समझो कोई हनुमान का भगत होगा तो उनको साक्षात्कार होगा। शिव के भगत को तो झूठ बता दिया है, परमात्मा तो अखंड ज्योति स्वरूप। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदु ही हूँ, वो कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप। अर्जुन को दिखाया, उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता, उनको दीदार हुआ, गीता में लिखा हुआ। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब आप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बात है, दिल खुश करने की बात है। मैं जो कहता हूँ मैं अखंड ज्योति स्वरूप, अर्थात जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं भी ज्योति। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में बंधे हो, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। समात्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ। फिर से बाबा पक्का करा रहे क्या, पुनर्जन्म तो सबको लेना ही। नंबर वार तो सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाबा समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर बाप चेंज करते हैं। जो सत्व प्रधान थे वही फिर तमो प्रधान बनते हैं, वही फिर सत्व प्रधान बनेंगे। बुलाते भी है कि ये पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं मन बनाओ, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा को याद करो। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझ करके याद करते। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा, आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है। फिर उनकी आत्मा को बुलाते। प्यार तो आत्मा से होता है ना, संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना, आत्मा ही पढ़ती सुनती है। ये शरीर तो खत्म हो जाता है। मैं आत्मा अमर हूँ, तो मेरे लिए रोते क्यों? मैं आत्मा आई भी अकेली हूँ और मुझे जाना भी अकेले है। अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, फिर रोते क्यों? ये तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है। होना चाहिए था आत्मा से प्यार, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते रहते हैं। बस इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहते झगड़ते रहते। सतयुग में देही अभिमानी बाबा कहते, इसलिए खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा
चुरा लेते हैं और रोना पीटना आदि कुछ भी होता नहीं। कहाँ पर ऐसी दुनिया में बाबा लेके जा रहा। जाओ, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, रोना नहीं, पीटना नहीं, तेरी नहीं, मेरी नहीं, मान अपमान फीलिंग सब बातों से परे। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा भाई का संदेश सुना रहा हूँ। हमारा भाई ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमा लो। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। खुद को आत्मा समझो, उनकी भी आत्मा समझो, तब तुम्हारी आदत पक्की हो जाएगी। ये बड़ी गुप्त मेहनत है। अंतर्मुख इस अवस्था को पक्का करना है, जितना समय निकाल सको। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, जितना समय हो सके निकाल सको। तुम बैठ गए 1 घड़ी 2 घड़ी, इतना अभ्यास कर लो कि मैं तेरे से अलग नहीं और तू मेरे से अलग नहीं। बाबा कहते 8 घंटा तो धंधा आदि भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें समय लगाओ। 8 घंटा तक तो पहुंचना ही, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान तुमको अभी संगम युग पर ही मिलता है। महिमा सारी संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान सुनाते। इसमें स्थूल कोई बात ही नहीं है। ये जो तुम लिखते हो ना, ये तुम जो लिखाई पढ़ाई कर रहे हो, ये भी सब खत्म हो जाना है। ये तुम्हारी डायरियां तुम्हारे साथ नहीं चल रही, जो तुमने अभ्यास कर लिया होगा। इसलिए देखो शास्त्रों की बातों को कोई समझते नहीं है। जब पांडवों को वनवास मिला तो क्या किया था अर्जुन ने? अपने सारे शस्त्रों को, अस्त्रों को, सबको पेड़ पे जाके छुपा दिया था। तुम बनवाह में बैठे हो, यहाँ तुम्हारे लड़ाई के अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं, छिपा दिया था माना। इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, उस वनवास के दौरान इतना अभ्यास किया कि वो सारे शक्तियां अपने अंदर समाहित कर ली, भर ली। उन शक्तियों को भर लिया अपने अंदर। जब युद्ध का पीरियड आया तो एक 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 और दिखाते वो पेड़ पे गए और वहां से बोले वो पेड़ थोड़ा ही था, ये कल्प वृक्ष जिसकी जड़ में हम बैठे हैं, जहाँ बैठ के हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा से सारी शक्तियां भर रहे। लोग कहाँ की बात है, कहाँ कथा की तरह पढ़ लेते, कथा की तरह सुन लेते हैं। यहाँ भी आधा कोई सुनते हैं, आधा कोई चले। सबको थोड़े भेजे में घुसता है क्या सुनाया जाए। कितना ये अमूल्य समय चल रहा है, कितना अनमोल समय चल रहा है, जब हम अनमोल शक्तियों को जमा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये अनमोल ज्ञान का खजाना हमारी विपरीत परिस्थितियों के समय काम आने वाला यही धन है, यही काम आने वाला है। जोड़ा हुआ धन काम आने वाला नहीं, जोड़ी हुई कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, ये याद रखना। बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हो तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि दिखी होती है तो बुद्धि याद रहती है, नंबर बात तो है ना। मुख्य बात है बाबा को याद करना और सृष्टि चक्र को याद करना, कोई विकर्म नहीं करना। कम से कम अब बाबा के बच्चे बन गए। में ज्ञानी को सजा मिले 1 बार, ज्ञानी को मिले हर कर्म की सजा 100, हर कर्म की सजा 100 बार। कितना सोच समझ कर हमको कर्म करना पड़े। कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी पवित्र जरूर रहना है। गंदे ख्यालात वाले बच्चे भी हैं। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें, इनसे ये कर ले, उनसे वो कर ले। बाबा कहते बाबा तो कितना बचाने की कोशिश करते परंतु कोई बचते नहीं।
बाबा कहते हैं नाम रूप में दिल की जो बीमारी है वो लग जाती है। ये तो बड़ी खराब बात। गंधर्वी विवाह करना कोई मासिक का घर नहीं है। एक दो से दिल लगे कह देते गंधर्वी विवाह करे। संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना ये तुम्हारे किसी काम के नहीं, काम के नहीं। जिससे दिल लगी उनसे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से ये सभा लगेगी। बड़े कानून बन गए आपको बताऊं। धीरे 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 बाबा के घर में भी कितनी मैनेजमेंट पक्की होती जा रही। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने भी नहीं देंगे। अभी तो तुम सोचते हो ना, अभी तो पत्रे बांटने जा रहे हो ना, तो एक दिन वो आएगा कि वो घुसना भी चाहेंगे तो भी इस दर पर एंटर भी नहीं कर पाएंगे। ये किला बन जाएगा, ये यज्ञ कुंड बन जाएगा। इस यज्ञ कुंड के चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाएगा। कोई अज्ञानी आसुरी वृत्ति वाली आत्मा या एंटर भी नहीं कर पाएंगे। सुना? चलो इस जगत के पालनहार सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता की मैं अनमोल संतान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा हूं। मैं प्यार के सागर की संतान समस्त विश्व के आत्माओं से निस्वार्थ स्नेह व प्यार करने वाली प्यार का फरिश्ता मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य सशक्त सर्व शक्तियों के दाता विधाता की संतान शक्तिशाली आत्मा इस संसार के स्वामी ज्ञान सूर्य परम पिता परम आत्मा का दिव्य ज्ञान का प्रकाश समूचे संसार में विश्व के कोने कोने में फैल रहा। दिव्य प्यार और ज्ञान का प्रकाश
में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी निर्मल और पावन बना रहा। संपूर्ण वसुंधरा साफ स्वच्छ निर्मल कीटाणुओं से मुक्त फलदायी भरपूर पावन बनती जा रही है। परमेश्वर की निरंतर निकलने वाली पावन ऊर्जा संपूर्ण विश्व धरा को पावन पावन निर्मल बना रही है। परमात्म दिव्य शक्तियों से संपूर्ण विश्व समस्त संसार पावन धाम बन गया। संपूर्ण सृष्टि पर बसने वाले समाज का एक एक नागरिक परमात्म मिलन की खोज में निकलने वाला मानव मात्र प्राणी प्रभु की असीम कृपा प्राप्त कर प्रभु के पावन धाम पहुंचकर पावनता की सुंदर किरणों का स्पर्श प्राप्त कर पावन बन रहा। सर्व शक्तियों के दाता की संतान सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं परमात्म शक्ति के केंद्र में परमात्म शक्तियों के द्वार में पहुंचकर परमात्म शक्तियों को प्राप्त कर रही। संसार की कोटों में कोई में भी कोई परमात्म मिलन की अभिलाषी आत्माएं अपने प्रभु से मिलन मनाने के लिए अपने ही घर प्रभु के द्वार सेवा स्थान पर पहुंचकर अनमोल ज्ञान की शक्तियों का वरदान प्राप्त कर रही।
संसार के विश्व के कोने कोने से सुख और शांति के अधिकारी आत्माएं सुख की अंजलि प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार पहुंच गई। प्रभु का ये द्वार शफा, दुआ, आशीर्वाद देने वाला है। दुआओं का केंद्र बन गया। परमात्मा दिव्य शक्तियों के दुआओं और आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में प्रभु का ये द्वार सुरक्षित हो गया। यहाँ की चारों दिशाएं निर्मल, पावन, सशक्त, रूहानी कवच में सुरक्षित, मर्यादित हो गई। सबका जीवन साफ, स्वच्छ, निर्मल, पापों से मुक्त, निर्मल प्यार की पावन गंगा बन रहा। इस निर्मल पावन प्यार की गंगा में कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इक्कीस जन्म की अधिकारी आत्माएं अपना अमूल्य जीवन सफल कर रही हैं। प्रभु के इस द्वार में चारों तरफ निस्वार्थ, निष्काम भावना से सभी प्रभु का प्रसाद प्राप्त कर प्रसन्न चित्त बन रहे। सभी रोग शोक से मुक्त, विश्व कल्याणकारी, मंगलकारी बन जाए। सबका जीवन तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सफल हो जाए, ऐसी हम सबकी शुभ भावना, शुभकामना। सब सुख पाए, सबका भला। ओम शांति शांति।
के लिए जिससे दिल लगे उसको यहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो फालतू की वाहियात बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चलकर बड़ी कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे गंदे ख्यालात वालों को यहाँ आने भी नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों का बाप का डायरेक्शन है। सर्विसेबल बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है। कौन कौन से बाबा के डायरेक्शन को मानेंगे? त्रेता युगी हाथ, सतयुग वाला हाथ? कौन कौन है जो बाबा के डायरेक्शन को मानेंगे? सतयुग वाला हाथ मानेंगे? पक्के वाला? नींद तो पूरी होती नहीं आती, क्लास में तो टाइम से आया नहीं जाता, मानेंगे? चलो, दुनिया में कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। बाबा भी आस लगा के बैठे। सर्विसेबल बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है आराम। क्या है? न सोते हो, न सोने देते हो, न बैठते हो, न बैठने देते हो। आराम आराम। जो बहुत सर्विस करते तो जरूर वो राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप सामान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी, अच्छी रीति से पॉइंट धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम होता है, आराम भी हराम। और चले जाके घर में ना रख लेना हल्दी चूड़ी नमक मिर्च हल्दी बांधने के लिए। घास की तरफ बांट के भी नहीं आ जाना, चल तू भी पकड़ ले, बहन जी ने कहा, नहीं तो घर में रहेंगे तो बोझ चढ़े। एक एक को ज्ञान का रतन मिल जाए, हीरा मिल जाए। सर्विस सर्विस सर्विस, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बादल आए, रिफ्रेश होकर गए सेवा पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, अभी देखना बहुत निकलेगी। तैयार खड़े हैं सब, एक कदम की दूरी पर, सिर्फ एक कदम की दूरी पर। आप लोगों से बहुत अच्छे लोग दुनिया में हैं, जिन पर बाबा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। जिस दिन उनको ये निश्चय हो गया यही है यही है, वो तुमको यहाँ बैठने देंगे? हटो, इतने साल से चक मार रहे थे तुम, खाक छान रहे थे यहाँ। चलो, तुम्हारा रास्ता पूरा होगा। आएगा उस समय, बाबा कहते हैं बहुत सर्विस निकलेगी तुम्हारी। रुक्मणी दीदी आए थे ना, बाबा का संदेश लाए, झूठा नहीं है संदेश। कहते तुम्हारी सेवा सब बिल्कुल तैयार खड़ी है, तैयार, एक कदम की दूरी पर है। मैंने बोला बाबा को पूछ के आओ, इतनी मेहनत करते हैं, ढाक के वही 3 पाद रह जाते हैं, पूछ के आओ बाबा को, कहीं कमी है तो उसको पूरी कर। बाबा ने कहा सेवा बिल्कुल तैयार खड़ी, एक कदम की दूरी पर, बस सब तैयार हो रहे हैं अंदर बाबा के ऐसे ऐसे अनमोल रतन। बाबा का संदेश, सब तैयार हो रहे हैं अंदर ही अंदर, सब तैयार कर रहा है बाबा सब, एक कदम की दूरी पर। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं संसार में, बहुत सर्विस निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट से समझ जाइए। चित्र आदि भी प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी हम ब्राह्मण कुल के जो होंगे ना, वही इस बात को अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी बहुत अच्छे को समझेंगे
जो अच्छी रीति धारण करते, बाबा को याद करते, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे, सर्विस का शौक भी बहुत होगा। रिफ्रेश हुए अभी बागे सेवा पर सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होनी चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ और मिलते चले जाएंगे और तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। आखिरी एक दिन ऐसा आएगा कि सारे साधु सन्यासी भी तुम्हारे दर पर आएंगे। अभी उन्हों की राजा ये उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाबा कहते हैं भूत पूजा, मेरे तो कोई पैर ही नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तल्लौन पर लिया, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान बने हो। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो बहुत काल अलग रहते वही आते हैं, उनको ही आकर मैं पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म, इसलिए नाम भी है एक श्याम सुंदर। शिव तो किसी को पता ही नहीं क्या चीज है, ये बात बाप ही आकर बताते। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम का रहने वाला, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति आदि की कोई बातें होती नहीं है, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को चेक करो, अंदर जमाओ। उसको जमाओ माना फ्रिज में नहीं रख दो जो बर्फ जम जाए। पुरुषार्थ करके करत करत अभ्यास के जड़ मत मुक्त सुजान है। अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अपने भाई का, आत्मा भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी। रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। मौका है, अवसर देता है भगवान। संग का दोष बड़ा गंदा है, उनसे अपने आप को संभालो। उल्टे खान पान की आदत भी नहीं डालनी। बड़ा सावधानी से चलने का समय आ गया है, बहुत सावधानी से। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी नई 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 बातें, सेवा के प्लान और तरीके दिखाई देते रहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करना। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्स रहती, उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। ऑटोमेटिक। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। आज का व्यक्ति इशारा कंबाइंड रूप
की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्व शक्तियां स्वतः उसके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां वहां सफलता न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। अरे ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी। इसलिए सदा साथ का अनुभव करते रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें दिव्य नेत्र देकर हमें ज्ञान और समझ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, हम सब की ओर से आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। ओम शांति।